पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा 400 पार सीटें हासिल करने का दम भरने वाले पार्टी को 300 पार भी नहीं मिला। देश के लोगों ने उन्हें बहुमत तक नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी को भी पता है और कल उस सभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के चेहरे इस बात को बता रहे थे कि जनता ने क्या जनादेश दिया है। 400 पार सीटें हासिल करने का दम भरने वाली पार्टी को 300 पार भी नहीं मिला, बहुमत भी नहीं दिया देश के लोगों ने। दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मेरा देश महान है और इस देश की जनता ने पीएम मोदी को हराया है। मैं देशवासियों का धन्यवाद देता हूं। तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। आज का दर्जा मिले और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छा परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, चुनाव हो गया है, आज शाम बैठक होगी और हम सब चर्चा करेंगे। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, सभी गठबंधन करके ही आगे चल रहे हैं। बढ़िया प्रदर्शन है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए आप अभी फिलहाल जा रहे हैं। देखिए, चुनाव हो गया है, देश में आप लोग देख लिया है। चुनाव पार होने के बाद ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। इसीलिए आज शाम को बैठक है और हम लोग चर्चा करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा, मैं गुरुग्राम लोकसभा सीट के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। चुनाव जीतना हारना मामूली सी बात है। मैं सबसे पहले अपने गुरुग्राम क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं और मेरे लिए लोग कह रहे हैं कितने वोट मिले, मुझे ये 7,33,000 वोट नहीं मिले बल्कि 7,33,000 परिवारों का प्यार मिला है और मैं जहां तक पहुंच सका मैं लोगों के बीच में लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और मैं जो चुनावी दौर में जब मैं कहा करता था कि मैं यहां काम करने के लिए आया हूं, मैं यहां बसने के लिए आया हूं, मैं यहां बसने के लिए आया हूं, वाकई में यहां बस रहा हूं क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की मेरे जो बुजुर्ग जो यहां आए थे हरियाणा में, शायद उनका आशीर्वाद है कि आज मुझे इतने लोगों का प्यार मिला और शायद मैंने चुनावी राजनीति के अंदर मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं लेकिन जितना मुझे लोगों ने यहां प्यार दिया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, बीजेपी अकेली पार्टी है, बाकी सारे दल मिलकर भी हमारे तक नहीं पहुंच पाए। सारे लोग मिलकर के नहीं, हम अकेली पार्टी है। बीजेपी अकेली पार्टी है, बाकी सारे दल मिलकर के वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से एक मजबूत सरकार चली है। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है। उत्तराखंड की जनता 5 सीटें मोदी जी को पीएम बनाने के लिए दिए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। देश में 10 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चली है जिसने गरीब कल्याण, सुशासन, युवा कल्याण, महिलाओं की हर प्रकार से प्रगति हो, गरीबों का कल्याण हो और किसानों का उत्थान हो, इसको लेकर, इस ध्येय को लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश का नाम दुनिया के अंदर फहराया है
भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है और एनडीए गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के चुनाव में गया था। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड के जनता ने भी 5 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से भारी बहुमत से जिताया है। 5 कमल दिल्ली भेजे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी नमन करना चाहता हूं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा वे 303 सीटों से घटकर 240 पर आ गए हैं। एनडीए ने मोदी जी की वजह से सीट नहीं जीती बल्कि एनडीए की वजह से बीजेपी ने सीटें जीती है। सबसे ज्यादा समय अयोध्या को दिया गया और इसे सबसे बड़ा विषय बनाया गया। आप देखिए ना, नैतिकता अगर होती तो 303 सीट से 240 पे पहुंचा दिया। और मैं एक चीज और बता दूं, एनडीए की सीटें मोदी जी की वजह से नहीं जीती बल्कि एनडीए की वजह से भाजपा की सीटें जीती। स्पष्ट करूं, अयोध्या जहां सबसे ज्यादा टाइम दिया, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, मोदी जी आप भाजपा को उम्मीदवार वहां से नहीं जिता सके, सिटिंग उम्मीदवार था।